हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वरदान इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आप कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ रहे हो और बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वरदान इंस्टीट्यूट को। ठीक है, उस पर आपको सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। ठीक है बेटा, चलो आओ क्या करेंगे बेटा। हम आज कक्षा 10वीं का अध्याय 12 का 12.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करेंगे। क्या है बेटा तीसरा हमारे पास? क्या कह रहा क्वेश्चन कि एक खिलौना है ना, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या क्या है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर कैसा है? अध्यारोपित। अध्यारोपित का मतलब क्या? उसके ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है हमारे पास बेटा? 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ज्ञात क्या करना हमारे को? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, चलो देख लेते, हल कर लेते बेटा। क्या क्या कह रहा है हमको मान लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है बेटा? ये हमारे को एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर वाले। किसके आकार का है ये? शंकु के आकार। सबसे पहले हम शंकु के आकार का खिलौना बना लेते हैं बेटा। क्या है हमारे पास? ये शंकु के आकार का एक खिलौना है। शंकु कैसा रहता हमारे पास? कैसा रहता? तो ये शंकु का आकार का क्या हो गया हमारे पास? ये खिलौना हो गया। हो गया है हाँ। फिर क्या कह रहा है ये? इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी बेटा हमारे पास? त्रिज्या यानी कहां से होगी? केंद्र से। तो यहां से यहां तक कितनी इसकी? कितनी त्रिज्या? 3.5 सेंटीमीटर। यही कह रहा है ना। तो इस खिलौने की संपूर्ण क्या है? फिर आगे क्या कह रहा है? जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब त्रिज्या यही है ना, जो गोला है उसकी त्रिज्या कैसे है बेटा? यही है। कितनी? 3.5। उसी के ऊपर क्या करा? ये बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम बना देते हैं गोला। ये बना दिया हमने अर्धगोला। क्या बन गया बेटा? अर्धगोला बन गया। इसकी भी त्रिज्या कितनी हमारे पास? 3.5 सेंटीमीटर। ये कितने बेटा? 3.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है हमारे पास? 15.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हमारे पास? खिलौना यहां तक है। इसकी पूरी ऊंचाई कितनी बेटा हमारे पास? 15.5 सेंटीमीटर है। चलो तो हम बेटा इधर शंकु की ऊंचाई याद कर लेते हैं। ये यहां से यहां तक शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारे पास? टोटल ऊंचाई कितनी है हमारे पास? पूरी ऊंचाई खिलौने के बेटा 15.5 सेंटीमीटर। और इधर ये जो गोला है ना, अर्धगोला, इसकी त्रिज्या कितनी है हमारे पास? 3.5 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो हम ले लेते बेटा कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। 5 में से 5 तो 0, 5 में से 2 गया तो कितना बचा बेटा? 5 में से 3 गया तो 2, और इधर 1 तो 1। कितना आ गया हमारे पास? यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई बेटा हमारे पास? टोटल 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे हम लोग? h। क्या मान लो? h मान लिया। चलो अब आगे हल कर लेते हैं हम लोग। क्या करें? आगे हल कर लेते हैं। आगे क्या है बेटा हमारे को? याद क्या क्या करना है? क्या कह रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना। क्या करना? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल काय का? खिलौने का। तो लिखो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ दिया है वो लिख लो बेटा। क्या क्या है? r बराबर कितना हमारे पास? इधर लिख लो r बराबर कितना देकर रखा? त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, h का मान कितना निकाला हमने? शंकु के ऊंचाई h बराबर कितने बेटा? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर निकाल लिया। चलो अब आगे लगा दो। क्या याद करना हमारे को? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या याद करेंगे? जो एक खिलौना है ये वाला है ना, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करेंगे। तो पहले क्या क्या याद कर लेंगे बेटा? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे आपस में। तो क्या हो जाएगा? पूरा खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। मतलब ये पूरा क्या है? एक शंकु और एक अर्धगोले से मिलकर बना है खिलौना। इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमारे को? पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख लो बेटा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसा बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा हमारे पास? किस किस को जोड़ देंगे? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा हमारे पास? पाई r और l। ये काय का हो गया? ये शंकु का हुआ। ठीक है, अब अर्धगोले का जोड़ते हैं। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास?
2 पाई आर का वर्ग। ये हो गया हमारे पास अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है। चलो अब आया क्या बेटा हमारे पास, इधर पाई का मान है हमारे पास, आर का आदि है ना, इधर से भी आर का है, पर इधर एल आ गया, तो एल का मान नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं एल का मान। एल क्या है बेटा हमारे पास, शंकु के तिर्यक ऊंचाई। क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या है बेटा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई क्या है हमारे पास एल, तो क्या मानेंगे बेटा, ये एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। क्या होता है हमारे पास, एच का वर्ग और आर का वर्ग। ठीक है, तो एल बराबर निकाल लेते हैं हम लोग। क्या बेटा, एच का मान कितना हमारे पास, एच का मान कितना है 12 और आर का मान 3.5। ठीक है, चलो कर दो। 12 का वर्ग कितना होगा, करनी है तो करनी। 12 का वर्ग कितना होगा बेटा मेरे पास 144 प्लस 3.5 का 3.5 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये 12.25। कितना आएगा बेटा 12.25। अब इनको जोड़ दो, क्या करेंगे जोड़ देते, तो कितना आएगा बेटा ये मेरे पास, चलो जोड़ दो 144 और 12 कितना है बेटा 12.25। इनको जोड़ेंगे हम लोग, ये 25 का 25, इधर 6, इधर कितना आ गया बेटा 5 और 1, दो संख्या के बाद दशमलव, तो दो संख्या के बाद दशमलव। कितना आ गया हमारे पास, आ गया ये 156.25 आ गया काय में, करनी में आया बेटा। अब इसको हम बाहर करेंगे, क्या करेंगे बाहर करेंगे, तो दशमलव हटा दो बेटा। सबसे पहले क्या करो, दशमलव हटाया, दशमलव हटाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये किसका वर्गमूल हो जाएगा हमारा 125 का, काय का हो जाएगा 125 का। तो इसको हम लिख सकते बेटा, क्या लिख सकते हैं कि 12.5 गुणित 12.5 लिख दिया करनी में। अब बेटा 12.5 का जोड़ा बन गया हमारे पास, कितना बन गया 12.5 का। तो एल बराबर कितना आ गया हमारे पास 12.5। कितना आ गया एल का मान 12.5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, सूत्र में रख देते एल का मान कितना आया 12.5। ठीक, अब इसको मिटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं, हमको मान निकालना था एल का, हमने निकाल लिया। कितना है बेटा हमारे पास 12.5। चलो मान रख देते हम लोग, आगे हल कर लेते हैं। क्या है बेटा बराबर है ना, क्या चलता बराबर चलता, बराबर पाई का मान कितना है 22/7। ठीक है, आर का मान कितना बेटा, ये रहा हमारे पास कितना 3.5। एल का मान कितना है बेटा मेरे पास 12.5 आ गया है। चलो आगे हल कर लेते हैं, और हम लोग क्या है प्लस का 2 है तो 2, पाई है तो पाई का मान रख दो, कितना हो जाएगा 22/7। आर का मान कितना बेटा मेरे पास 3.5 गुणित 3.5। ठीक है, चलो ऐसा करना तो ऐसा कर लो, नहीं तो क्या कर लो बेटा कॉमन ले लो। क्या कर लो, कॉमन ले लो तो और आसान हो जाएगा, है ना। जो दोनों साइड दिख रहा है उसको क्या कर लो कॉमन ले लो। ठीक है, क्या क्या बेटा इधर दोनों साइड मेरे पास एक तो पाई है और आर है ना, पाई है और आर है, तो इसको क्या कर लो कॉमन ले लो। तो पाई को बाहर ले लिया और आर को अंदर, क्या क्या बच गया मेरे पास, इधर से एल बच गया बेटा और इधर से 2 बच गया और एक आर बाहर चले गया तो एक आर बच गया। क्या बच गया, एक आर बच गया। चलो और आगे हल कर लेते हैं हम लोग। पाई का मान कितना हो जाएगा बेटा 22/7। आर का मान कितना है मेरे पास 3.5। एल का मान कितना है 12.5 आया, प्लस में क्या बेटा 2। आर का मान कितना है मेरे पास 3.5, कितना है 3.5 है ना। इधर से दशमलव हटाया, उसका 1 और एक संख्या तो 1। ठीक है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ गया। कितना है बेटा मेरे पास, ये इधर से आ गया 11 और अंदर क्या बचा बेटा 12.5 प्लस इसका गुणा कर दो, 2 पंजे 10 की 1 हासिल 1, 2 तिया 6, 6 और 1 7, कितना आ गया ये 7.0 आया। चलो और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 11 तो 11, इसको जोड़ दो बेटा, क्या करो जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 19.5 हो जाएगा। आगे क्या कर लेंगे बेटा हम लोग, आगे क्या कर लेंगे गुणा कर दो। गुणा कितना कैसे गुणा करोगे, 11 का गुणा 5 से, तो क्या आएगा 11 पंजे, क्या आ जाएगा 11 पंजे 55, 55 की 5 हासिल का कितना है बेटा 5 आया। फिर 11 99, 99 और 5 कितना होगा हमारे पास 99 और 5 होगा 104,
4 का क्या लिखे बेटा 4, हासिल का कितना बच गया हमारे पास 10 बच गया, 11 एक काम 11, 11 और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 21, कितना हो गया बेटा 21। अब कितनी संख्या के बाद दशमलव इधर देख लो, कितने के बाद हमारे पास एक के बाद दशमलव लगा दो, लगा दिया तो ये आ गया हमारा उत्तर। ज्ञात क्या करना बेटा हमारे को क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हमेशा काय में देता है ये सेंटीमीटर वर्ग में, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो मिलते बेटा कल अगली वीडियो में। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।